नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय विशाल भारती सर में। देखिए आपका यहाँ पर सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसमें आपका जो विज्ञान वाले प्रश्न है वो भी आते हैं। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्या है पहला प्रश्न, विस्थापन का दूरी के साथ जो अनुपात है वो हमेशा कितना होता है। जब विस्थापन होता है, आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा क्लास 8, 9, 10 में, तो ये आपको उसमें बताया जाता है। तो यह ध्यान दीजिए कि वो 1 के बराबर होता है या उससे कम होता है, ये बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जिन बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में अपना देख सकते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। दूसरा देखिए क्या है कि द्वार को कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से भरना है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जाता है। ये एक फूलों का यहाँ पर है जिसमें क्या होता है, खुल जाता है, जो रंध्र होता है वो खुल जाता है। वेन वाटर एंटर्स द ग्राउंड सेल्स द स्मेल एंड स्टोमेटा नहीं स्टोमेटल पोर बिकम्स, तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर देखिए क्या है तीसरा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता को रूपांतरित हम कर सकते हैं। ये है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियों द्वारा, ये याद कर लीजिएगा। ये इसको इंग्लिश में हम कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज्ड बाई सिलियरी मसल्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। चौथा देखिए क्या है, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में होता है। तो वो कैसा होता है उत्तल लेंस की तुलना में? पे हमें दर्पण का यहाँ पर हमें जब हम दर्पण पर जैसे अगर कोई भी रंग संबंधी, जैसे मैं यहाँ पर एक ब्लू लेजर लाइट अगर मैं जला रहा हूँ, अगर वो कोई परवलय दर्पण है, अगर उत्तल लेंस की तुलना में अगर कोई रंग संबंधी है, अगर वो असामान्य गोलाकार विचलन नहीं हो रहा है। जैसे गोलाकार विचलन का मतलब होता है जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से अगर टकरा रही है तो उसका ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, या तो ये वापस चला जाएगा या पीछे की ओर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो वो एक गोलाकार विचलन नहीं होता है। और वो दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में कैसा होता है, तो वो दर्पण जो होता है, ये गोलाकार यहाँ बोला गया है, ये परवलय दर्पण बोला गया है, तो परवलय दर्पण कैसा होता है, वो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, ये याद रखिएगा, उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, ठीक। फिर देखिए क्या है, इसको इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, इन अ पैराबोलिक मिरर क्रोमेटिक एबरेशन एंड स्पेरिकल एबरेशन डू नॉट अगर कंपेयर टू कॉन्केव लेंस एंड द मिरर लेंस। तो यहाँ पर लाइटर देन और कन्वेक्स लेंस, इसका यहाँ पर वही आंसर है। पांचवा देखिए क्या है, जो कांच से होता है, ब्रॉन्ज होता है, वो किसका मिश्रण होता है? वो तांबे और टीन का होता है। किसका होता है? तांबे और टीन का होता है। इसको यहाँ पर आप सही कर लोगे। इस ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ये कॉपर एंड टीन होता है। तो ये था हमारा प्यारा सा जीके का पोर्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य विज्ञान और तकनीकी का है और ये हर बार एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन कभी कभार वो मतलब दे देता है, ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग वोकैब के सेक्शन पर चलते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स। यानी कोई स्टडी, अगर ह्यूमन रेस अगर कोई ह्यूमन के बारे में अगर स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि ये ह्यूमन का ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना, तो वो उसको हम कहते हैं मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी हम कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, जिसे मानव विज्ञान हम कहते हैं। यह 3 बार देखिए आपका जो है, जैसे आपका DSSB हो गया है ना, जो अदर एग्जाम होते हैं SSC को छोड़कर, वो उसमें पूछा गया, लेकिन 5 बार आपका ये देखिए SSC में आया हुआ है। तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको पूरा स्पेलिंग याद रखिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। दूसरा देखिए क्या है, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पर तो एक फ्रेज़ है ये, तो फ्रेज़ का मीनिंग देखिए कुछ और ही होता है। लुक फॉरवर्ड टू, ये इसका मतलब होता है आशा रखना, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में हम एंटीसिपेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसिपेट। स्पेलिंग याद रखिएगा। तीसरा देखिए क्या है, अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन। होता है ना कि एक विषनाशक, कोई दवा की अगर बात कर रहा है, अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स। इसको हम यहाँ पर हिंदी में तो विषनाशक कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम एंटीडोट कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका 1 वर्ड हो जाएगा, एंटीडोट। स्पेलिंग क्या है? ANTIDOTE। ये 6 बार देखिए आपसे एसएससी एग्जाम पूछा गया है। तो कितना ये इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बार आपसे पूछा गया है ये। चौथा देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन, कोई अगर दो पर्सनों के बीच में अगर कोई बहुत ही घृणा है, चिढ़ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपैथी, ANTIPATHY, जिसे हम घृणा या चिढ़ हम कहते हैं। 4 बार देखिए आपका SSC एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 5वां देखिए क्या है, वन हु स्टडीज डील्स एंटीक थिंग्स। वन हु स्टडीज़ यानी कोई बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीक। अगर कोई बहुत पुरानी चीज़ भी अगर वो है तो उसे हम पूरा तात्विक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एंटीक्वेरियम बोलते हैं, एंटीक्वेरियन। ANTIQUARIAN, स्पेलिंग याद रखिएगा। और ये 2 बार देखिए आपका SSC एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था प्यारे साथियों हमारा ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके पहले हमारा जीके का जो सामान्य ज्ञान का हमारा प्रश्न पूछा गया, उसको पूरा याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आपको हैंड राइटिंग आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मैथ्स बाय विशाल भारती सर में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा PDF और सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब मिल जाएगा आपको। और आपका मैथ्स देखिए आपका जल्द ही क्लास आपका मैं लूँगा, और अब तो इसी आपका 9 तारीख से यहाँ 4 तारीख से आपका तो एग्ज़ाम ही आज से स्टार्ट हो गया होगा, तो देखेंगे उसका पेपर कैसा आया है, उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। और बाकी जो आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है, उस सारे एग्ज़ामों को मैं कवर करूंगा। और मैथ्स का देखिए मैं जब आऊँगा तो पूरा एकदम तैयारी के साथ आऊँगा, क्योंकि अभी मैं क्या है बहुत ही मतलब मैं बिज़ी हूँ प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।